रही बात आज खुश इसलिए हूँ क्योंकि बॉयफ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए खुश हूँ। बॉयफ्रेंड रहता या तो ये उदास पहले था? और डायरेक्ट अब शादी करना है। कोई अच्छा लड़का हो तो बता दीजिएगा, और जितने लोग शादी करना हो कमेंट में। मैं डांस करके ही आगे पढ़ पाई हूँ। अच्छा। अगर मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं आई होती तो शायद मेरी पढ़ाई जिस तरह 2 साल छूट चुकी थी वैसे ही 2 साल थी, लेकिन जब वही बिहार में हुई। लेकिन मम्मी पापा के पसंद है कि नहीं? एक्चुअली देखिए मुंबई को ड्रीम सिटी कहा जाता है। हाँ। और लोग यहाँ से बिहार छोड़कर मुंबई में काम करने जाते हैं, और मैं वायरल होता है, ए राजा जी रउआ काहे परदेसे में बसल बानी, अबो से कहा तनी रउआ घर ही आ जाई। हमरे सोना चांदी भी ना चाहिए, रउआ हमरा आँखी के सोजा रहे, हमार कुल सिंगार पूरा भइल। पहले तो मैं बहुत रोती थी, मेरे को अगर कोई कुछ बोल दे तो मैं डायरेक्ट सडनली रोने लगती थी। लेकिन अब जो है मेरी हालातों ने इंसान को मजबूत बना देता है। हालात ऐसे जब लोग देखते हैं ना, तो इंसान अपने आप मजबूत। नमस्कार, हमारे साथ रानी मौजूद है। रानी क्या क्या करती हैं अपने कला के माध्यम से? डांस भी करती हैं, गाना भी गाती हैं, शायरी भी बोलती हैं, चुटकुला भी बोलती हैं और दुगोला का प्रोग्राम भी करती हैं। और तमाम तरह के ऑर्केस्ट्रा में जो लोग जो लड़कियां नहीं कर पाती हैं वो हमारे सामने ये रानी मौजूद है, ये करके आज तक दिखाई हैं। और ये रानी जो है सोशल मीडिया पर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हीं के बारे में आज बातचीत होगी, इनकी संघर्ष की कहानी होगी। और मुंबई की प्रॉपर रहने वाली हैं लेकिन बिहार में खासकर काम करती हैं। और प्रॉपर तरीके से जो है खाटी माटी के भोजपुरी जो होता है वो भी लैंग्वेज में बात करती है। हिंदी भी बात करेंगे तो आपसे हिंदी भी बात करेंगी। यानी कि साफ साफ हम आपको बता दें तो कोई भी कला इसमें इनमें इन शरीर में इन रानी में जो है कमी नहीं है। तमाम तरह के वीडियो में आपने इनका चेहरा जो है देखे होंगे। सबसे पहले हमारे सोच की ताकत न्यूज में स्वागत है रानी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से जितने भोजपुरी के समाज और मेरे जनता लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग को गोड़ छू के गोड़ लग रहे हैं। आशा नहीं पूरा विश्वास है आप लोग जितना प्यार सपोर्ट पहले देते थे इस वीडियो को और आगे भी मुझे देते रहेंगे। तो मुंबई मुंबई में आप रहते थे और बिहार में कैसे आ गए, ये पहले सबसे पहले बताइए। पहले तो लॉकडाउन के बाद सबको पता है कि देश का क्या माहौल था, हर घर का क्या माहौल था। अच्छा। वही सिचुएशन हुआ कि हम अचानक 2021 में फ्रेंड लोग ने मुझे ऑफर दिया अच्छा। कि ऐसा ऐसा काम है, यहाँ यहाँ जाना है, कम समय में ज्यादा पैसे कमाना है, लेकिन कोई गलत काम नहीं है, डांसिंग का काम है। अच्छा। डांस करना है, और मैं यही सोच कर आई थी 2-4 साल काम करना है, खुद को सेटल कर लेना है, उसके बाद एक काम छोड़ देना है। वायरल होने का कोई क्रेज नहीं था। वही सिचुएशन हुआ कि मैं यहाँ आई, और भोजपुरी तो आता नहीं, समझ में आता नहीं। आई 2-4 दिन काम करके 1 महीने बाद मैं यहाँ से चली गई। और फिर दोबारा जब आई उसके बाद तो एकदम बम पर एकदम फूट गया, एकदम बम धमाका हो गया कि ब्यास जी के साथ अचानक जुड़ गई, डांसिंग में भी जुड़ गई, डांस सीख ली ब्यास जी के साथ, तो वीडियो वायरल ही होने लगा। अच्छा, तो आप मुंबई किस उम्मीद से आई थी, किस काम से आई थी? लेकिन वो काम आपको नहीं मिला, आपको ऑर्केस्ट्रा में रख दिया गया। नहीं नहीं, मतलब सब लोग ने सच बताया था अच्छा। कि ऐसा ऐसा काम है। हाँ। ऐसा बात नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूं, वो लोग की तरह नहीं हूँ कि झूठ बोलकर लाए, धोखा देकर लाए, ऐसा कुछ नहीं। मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा काम है, डांसिंग का काम है। और जो हमारे मालिक हैं अनिल जी अभी भी, उन्हीं के पास मैं स्टार्टिंग में आई थी, और उन्हीं से मैंने फोन में भी बात किया था। और यहाँ पहुंचकर मैंने अपने भाई को, अपने फैमिली को लोकेशन भी भेज दिया था कि मैं ऐसी जगह पे आई हूँ। अच्छा, आप मुंबई के हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन भी होगा। जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन कंप्लीट है बीकॉम लाइन से मेरा। बीकॉम किए हैं ना? जी। तो बीकॉम करके आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं, कितने दिनों से ये सब कर रहे हैं? एक्चुअली देखा जाए तो मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करके ही आगे पढ़ पाई हूँ। अच्छा। अगर मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं आई होती तो शायद मेरी पढ़ाई जिस तरह 2 साल छूट चुकी थी वैसे ही 2 साल और छूट जाती। तो मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली को मेरे जैसा सिचुएशन था उस टाइम, मेरी फैमिली को जब ऑर्केस्ट्रा ने ही खिलाया तो मैं इस काम को बुरा क्यों बोलूँ। दुनिया को वो सोचने दीजिए, हम अच्छा करेंगे तो भी दुनिया बोलेगी, खराब करेंगे तो भी। तो इससे अच्छा उन्हीं लोग पे छोड़ दिया जाए कि वो लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। आप बता दें तो सबसे अच्छा एक मुंबई शहर है, मुंबई शहर की लड़कियां हैं, मुंबई शहर की लड़कियां जो है हर किसी का बॉयफ्रेंड जरूर होता है। आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं? एक्चुअली देखिए मुंबई को ड्रीम सिटी कहा जाता है। हाँ। और लोग यहाँ से बिहार छोड़कर मुंबई में काम करने जाते हैं, और मैं अचानक यहाँ आई। और बॉयफ्रेंड का कोई ये नहीं है अभी, तो करियर पे ध्यान है, और आगे पैसे कमाकर बहुत कुछ करना है, अपना बिजनेस करना है। तो मैं अभी कुछ सोच नहीं रही बॉयफ्रेंड्स के बारे में, और डायरेक्ट अब शादी करना है। कोई अच्छा लड़का हो तो बता दीजिएगा, और जितने लोग शादी करना हो कमेंट में बोल दीजिएगा। जिसका सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं जरूर कॉल बैक करूंगी। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं,
भोजपुरी भी बोलते हैं। आपको बिहार कैसा लगता है मुंबई से आकर? मुंबई से मुझे अगर 100% क्या 120% भी बोला जाए तो मुझे बिहार सुकून की जगह एक लगती है। सुकून की मुंबई से आने की बेहतर है। बहुत बेहतर है क्योंकि यहाँ के लोगों को लोगों के प्रति रुचि है कि लोग दुख में है सुख में है क्या सिचुएशन चल रही है। वहाँ के लोगों को किसी से कुछ मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वहाँ मेरे को लग रहा है कि हम जिस माहौल में पले बड़े हैं कि एक के पास एक के लिए टाइम नहीं है, माँ के पास अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है और बच्चे को अपने बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए टाइम नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस माहौल से ज्यादा अच्छा यहाँ है। लोग यहाँ के संस्कारों को अभी भी पालन करते हैं, अपनी संस्कृति लेकर चलते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, सबसे बेस्ट अच्छा, फेस्टिवल है यहाँ आप का। बिहार में कितने दिनों से आए हुए हैं? 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका है। 3 इयर्स। थ्री हाँ, इयर्स में आपका पढ़ाई भी कंप्लीट है। कंप्लीट हो गया है, और आप ये सब करते हैं, कैसे मैनेज हो पाता है पढ़ना और ऑर्केस्ट्रा में डांस करना? बहुत सारे बिहार के जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, उन लोगों का ताना सहना, ऑर्केस्ट्रा में गलत बिहेवियर होना, ये सब कैसे झेल पाती हैं आप, एक पढ़े लिखे गर्ल्स होकर के? पहले तो मैं बहुत रोती थी, मेरे को अगर कोई कुछ बोल देता तो मैं डायरेक्ट सडनली रोने लगती थी। लेकिन अब जो है मेरी हालातों ने इंसान को मजबूत बना देता है। हालात ऐसे जब लोग देखते हैं ना तो इंसान अपने आप मजबूत बनने लगता है। तो वही चीज मेरे साथ हुआ। मैंने जिस तरह अपने हालात को देखा उस तरह मजबूत बन गई। मैंने बोला यार एक कान से सुनो एक से निकाल दो। और जो लोग मुझे गाली देते थे या बुरा बोलते थे आज वही लोग मुझसे सेल्फी खिंचाते हैं। तो मुझे उससे अच्छी बात कोई और लगती नहीं है। तो मैं यही सोचती हूँ कि अपने आप को मजबूत बनाए रखिए तो कोई आपको गलत नहीं बोल सकता। अच्छा, अब कुछ कलाकारी का बात हो जाए। आप अरविंद जी के साथ जो है काम किए हैं, अरविंद अभियंता जो है, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा और क्या क्या हुआ, थोड़ा बता दीजिए। उनके साथ काम करके मुझे सबसे बेस्ट मोमेंट अपने लाइफ का लगता है, गोल्डन लाइफ लगता है। जितना मैंने स्टूडेंट लाइफ में मस्ती नहीं किया होगा, किया है मैंने, लेकिन उतना वो टीम में रहकर मतलब चुटकुला के साथ और चाहे ऑफ स्टेज भी बैक स्टेज भी, चाहे फैमिली में आकर उनके घर पे भी आना जाना, मतलब वो मोमेंट कुछ अलग ही था। मस्ती मजाक काम सब चीज। तो मुझे सबसे अच्छा वो लगा। और उनके साथ काम करके प्राउड फील होता है कि मैं अचानक उनके टीम में गई और पब्लिक का इतना प्यार मिला। हालांकि उनकी फैंस, उनको चाहने वाले लोग अचानक मेरी तरफ खींचे आए लोग, अचानक बोलने लगी कि व्यास जी तो है ही टैलेंटेड, उनका भाई वो तो है ही एक तरह से आसमान है तारे हैं। लेकिन रानी जी का जो अंदाज लगता है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट लगता है क्योंकि उनका बोलने का एक्सेंट और जब वो बोलती है माइक लेकर कि ए राजा जी, तो और पब्लिक को अच्छा लगता है। तो बहुत प्राउड फील होता है। अच्छा, चुटकुला भी कहते हैं, शायरी भी कहते हैं, तो थोड़ा एक चुटकुला हो जाए पहले भोजपुरी में। चुटकुला तो नहीं लेकिन भोजपुरी में एक चुटकुला ही टाइप का बताना शायरी। चाहूंगी। लोग अक्सर देखते हैं ना मेरा वीडियो तो बोलते हैं रानी जी एक बार बोलिएगा जरूर। हाँ, कि लवर्स लोग अपने में कैसे बात करते हैं। तो उस तरह मैं रोते रोते ब्यास जी के पास जाती हूँ और रोने का अंदाज भी मेरा अलग है तो वो उस पर तो प्यार मिलता ही है। तो अचानक जाते हैं बोलते हैं कि ए जान अब हमार शादी होके जा रहल बा। तब ब्यास जी कही ना कि आदमी से आकि भैसा से। तो हम कही ना कि आज से रहुआ अपन देखी हम अपन देखे। तब ब्यास जी कही ना अच्छा अब अपन अपन उ दिन में भुला गयलू जब हम तार देखत रहनी तू हमार देखत रहलू। तो का वाह, मुहावा। वाह, देखिए कितना अच्छे, एक मुंबई के होकर भी इतने अच्छे से भोजपुरी जो है कॉपरेट कर पा रही हैं मात्र 3 सालों में। कहा जाता है कि मुंबई की लड़कियां बिहार में आकर के कुछ नहीं करेगी, उनके लिए बिहार में है क्या। लेकिन देखिए आपके सामने ये रानी बिहार में आकर पूरे सोशल मीडिया पे जो है वायरल भी हुई हैं, अपना नाम भी कमाई हैं। और आगे क्या प्लानिंग है? आप तो पढ़े लिखे इंसान है, क्या इसी में प्लान सेट है कि और दूसरा कुछ गोल बना कर रखे हैं? इसमें प्लान सेट नहीं है, ये 2-3 साल में मैं ड्रॉप कर दूंगी अच्छा। और आगे अपना बिजनेस करना है। और अब तो घर हो चुका है, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब तो सोच रही हूँ सिवान में भी जमीन ले चुकी हूँ, खाली बनाना बाकी है। अच्छा। लेकिन अब तो यही सेट कर ली हूँ कि जब सब चीज से फ्री हो जाऊंगी तो अपना बिजनेस करूंगी, उसके बाद शादी करूंगी, उसके बाद अपनी फैमिली बसाऊंगी। अच्छा, अभी तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप हालातों के बात किए तो हमें एक मन में क्वेश्चन आया कि आपका उस समय का क्या हालात था कि आप ऑर्केस्ट्रा में आकर के डांस करने लगे? रही बात आज खुश इसलिए हूँ क्योंकि बॉयफ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए खुश हूँ। अच्छा, बॉयफ्रेंड रहता तो यानी कि उदास पहले होती। था।
हाँ, पहले था, लेकिन वो अब खत्म हो चुका है। कॉलेज में का प्यार था, सब चीज़ अच्छा। बहुत 7-8 ईयर्स हम लोग का जो रिलेशन चला, लेकिन वो जब टूटा है, तब से ये सोचती हूँ कि इतनी फ़ैन है प्यार करने वाली, तो अब किसी एक इंसान की ज़रूरत नहीं है मुझे अब। पर्सनली प्यार, कि वो बोले कि त तेरे को मैंने बनाया, तू मेरे ऊपर है, तू ये है, तू तो उससे अच्छा ये पब्लिक है कि लोग ये तो बोलते हैं कि रानी जी आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, लोग हौसला देते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहिए बस। अच्छा, प्यार सपोर्ट देते रहिए, यानी कि कहने का मतलब है आजकल के ज़माने में देखा जाए तो हर किसी के पास बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जब आपके पास था तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो क्या ये सही है कि गलत है नहीं, नहीं, अपने नहीं, हिसाब मैं से? क्योंकि खुश थी। आप उस चीज़ से गुज़र चुकी हैं। नहीं, मैं खुश थी। वो अच्छा, साला वीडियो देखेगा तो बोलेगा कि खुश नहीं थी। नहीं, खुश थी मैं। अच्छा। बहुत खुश थी और तो फैमिली में भी ब्रेकअप का कारण क्या हो गया अचानक कि आप उनसे दूर हो गए और आपसे वो दूर हो अंडरस्टैंडिंग। गए? देखिए, एक रिलेशनशिप में 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट। अच्छा, 3 चीज़ अगर रिश्तों में रहे तो वो रिश्ता कभी नहीं टूटता है। तो रिस्पेक्ट तो खत्म ही हो चुका था और अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच नहीं था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चलते, और केयरिंग थोड़ा-मोड़ा था भी, तो वो रिलेशन के बाद खत्म हो गया। अच्छा, तो इसीलिए बोलती हूँ कि ऊपर वाले के ऊपर है कि उन्होंने जो किया अच्छा ही किया। वो एक कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उदास मत होइए, ये सोचिए कुछ होने अच्छा होने की तैयारी हो रही है। तो मैं उसके बाद ही अचानक मैं वायरल हो गई, कोई क्रेज नहीं था वायरल का, प्यार इतना मिलेगा कभी सोचा नहीं था मैंने। तो अब लगता है कि यही सबसे बड़ी भगवान है मेरे लिए। अच्छा। 3 सालों से आप बिहार में रह रहे हैं। वो पहले का जो आपका मुंबई वाला कॉलेज का बॉयफ्रेंड था, वो तो ब्रेकअप सब दूर हो गए। अभी शादी-ब्याह का क्या ख्याल है? 3 सालों के अंदर में बिहार में आए हैं तो किसी से कुछ? देखिए, फैन लोग को मैं ये समझती हूँ मेरे सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड, जिनके साथ मैं मस्ती कर सकती हूँ और मजाक कर सकती हूँ, जो मुंह में आए वो बोल सकती हूँ, फ्रेंड वो होते हैं। और रिलेशनशिप ऐसी है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी सबको फ्रेंडशिप ठीक है, और रही बात शादी की, लेकिन जब वही बिहारे में हुई, लेकिन मम्मी पापा के पसंद से हुई। अच्छा, अभी आपके मम्मी-पापा, आपके फैमिली वाले आपके साथ हैं? जी, अभी तो है, पहले उनको नहीं पता था। अभी पापा और भाई थोड़े गुस्सा हैं, लेकिन अच्छा। मम्मी है। माँ का प्यार है तो दुनिया है मेरे पास। अच्छा, आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन में भी रह गए हैं। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन प्यार कर सकता है? माँ, माँ के अलावा कैसे कर उतना सकती है प्यार नहीं दे बताइए? सकता कोई। क्योंकि माँ जानती है कि बच्चा खुश है, वो फ़ोन पे भी समझ जाती है कि बच्चा खुश है, उदास है या कुछ उसके मन में चल रहा है, वो क्या सोच रहा है। जब उतना दूर से फ़ोन में भी माँ समझ सकती है, तो उससे बड़ा प्यार करने वाला कोई नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे, तो आप उनसे हँस कर बात किए तो वो सोचेगा कि बहुत खुश है। लेकिन माँ एक ऐसी है ना कि वो समझ जाती है। वो एक वीडियो कॉल में चेहरा देख के बता देगी कि तू कितने दिन नहीं खाई है, कितना दिन खाई है। घर जाओ तो माँ एकदम लगता है कि चेहरे की तरफ देखती रहती है कि मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, क्या वो सोच रही है, क्या समझ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर फ़ोन मेरी माँ करती है ना दिन भर में 4 बेर, तो एक ही बात बोलती है, "तू कब आएगी? तू कब आएगी?" और इतना प्रोग्राम हो चुका है ना मेरे पास कि 1 साल से मैं प्रॉपर घर नहीं गई। अभी जस्ट गई एग्ज़ाम देकर बाहर से बाहर ही आ गई। अच्छा, तो अभी आप इतना वायरल हैं पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भोजपुरी के लोगों ने आपका फैन हो गया है पूरा लोग। लगभग बहुत सारे आपका फॉलोअर्स हैं, आपको पसंद भी करते हैं। आपका प्लान क्या है बिहार के लिए? प्लान यही है कि मैं जहाँ जाऊँ, हुँ, तो इसी नाम से पहचान जाऊँ कि ये तो बिहार की रानी है, जो डांस अच्छा। करती है, रानी बिहार से वायरल हुई है और मुंबई की हो के बावजूद लेकिन ये बिहार में जाकर अपना नाम बनाई है। तो मुझे यही आगे अपना सेट करना है गोल, एक कि लोग मुझे अगर पहचाने तो बिहार के नाम से पहचाने। जो मेरे भोजपुरी बोलने का अंदाज़ है, वो ऑल ओवर इंडियन या ऑल ओवर इंटरनेशनली दुबई से भी लोग देखते हैं तो बोलते हैं ना कि रानी जी हम आपका वीडियो देखते हैं, जब आप बोलती है तो बड़ा मजा आता है। तो मुझे वो सबसे बेस्ट मोमेंट लगता है कि जब दुबई से भी लोग देख रहे हैं, कुवैत से लोग देख रहे हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से लोग देखते हैं और बोलते हैं कि रानी जी आप भोजपुरी बहुत मस्त बोलती हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं अगर जहाँ रहूँ, एल्बम भी शूट करूँ, बड़े बड़े भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करूँ, तो लोग यही पहचाने कि ये भोजपुरी का नाम आगे लेकर जा रही है बस। जी, आप अब कुछ जो है शायरी हो जाए, कुछ शायरी कह के सुना दीजिए जो भी डायलॉग है आपका जो पूरा पसंद हुआ है, जो वायरल हुआ है।
डायलॉग को थोड़ा कह के सुनाइए। एक्चुअली जो सबसे ज्यादा वायरल होता है, ए राजा जी रउआ काहे परदेसे में बसल बानी, अबो से कह तनी रउआ घरे आ जाई, हमरे रुपया पैसा ना चाही, हमरे सोना चांदी भी ना चाही, रउआ हमरा आँखी के सोझा रहे, हमर कुल सिंगार पूरा बा, ए राजा जी आ जाई ना घरे, एगो बिरहन औरत बोलत दिया आ जाई। आ का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, और रुपये कमा के का होई जब ढल जाए जवानी। वाह। अभी एक पत आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहा है, नीलकमल सिंह जी की फैन तो मैं हुई। उनका गाना है कि देखता नी मीठी मीठी मुस्की तुम्हारा तारा, टुकु टुकु ऐसे काहे निहार तारा, हो काथी चले तोरा मन में सावरिया हो, हटे हटवले ना हटे नजरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया। वाह। देखिए, रानी के पास जो है कोई भी एक्टिंग या कोई भी कला की कमी नहीं है, लेकिन यह मुंबई से आकर बिहार में अच्छा गौरवान्वित महसूस करती है और अच्छे से काम भी करती है। इनका भोजपुरी के लोग जो है काफ़ी इनको पसंद करते हैं और बहुत सारा लाड प्यार भी देते हैं। बाकी रानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे अपना स्ट्रगल की, कैसे संघर्ष करके अब क्या प्लान बनाई है कि इस फील्ड में नहीं रहना है, दूसरा फील्ड चॉइस करी है, और इनके संघर्ष की कहानी और इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि तमाम तरह की वो लड़कियां हैं जो एक लड़की कैसे अपना ज़िंदगी गुजारती है अच्छे से समझ सके। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।